गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सब ओके है, बहुत अच्छी बात है। प्रिया, सतीश, राजेश, अमित, गौतम, उत्तम, गुड मॉर्निंग। चलिए महारथियों, आज जो हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं काफी मजेदार टॉपिक है। बहुत दिक्कत करता है बच्चों को ये टॉपिक, लेकिन बहुत मजेदार है। और ये टॉपिक है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। गुड मॉर्निंग आदित्य, अंकुर, अश्विन, अभी तो बच्चे आ रहे हैं। तो अब हम आपका स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। काफी मजेदार टॉपिक है, बच्चे इसमें बहुत गोल गोल घूमते हैं, है ना। ये टॉपिक आपको काफी दिक्कत करता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी, इसको हम शॉर्ट में टीएसडी ही लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये टीएसडी जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक इसमें बैक टू बैक हमें पढ़ने हैं। मेन टीएसडी है, टीएसडी अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी टॉपिक्स में कोई दम होता नहीं। तो वो 4 टॉपिक आपके जो बैक टू बैक हैं वो क्या है? एक है आपका टीएसडी, एक है आपका रेस, एक है आपका ट्रेन, और एक है आपका बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपके होते हैं। टीएसडी समय, चाल, दूरी जानते हैं। रेस को हिंदी में कहा जाता है दौड़। ट्रेन तो बच्चा बच्चा जानता है, रेलगाड़ी। और बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा। तो ये 4 टॉपिक बैक टू बैक पढ़ेंगे। इसमें टीएसडी आपका 10, लगभग 10-11 क्लास लेगा। इसके बाद ये आपके 2 से 3 से 1-1, 2-2 क्लासेस में ट्रेन और बोट हो जाएंगे। मतलब लगभग टोटल 15 क्लासेस आपकी, लगभग 15 क्लासेस चलेंगी इसमें टीएसडी, रेस, ट्रेन और बोट में। एसएससी में, मेंस में अभी तक इससे 4 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब 30 है तो 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले टीएसडी स्टार्ट करने से पहले, टीएसडी टॉपिक काफी ब्रॉड टॉपिक है, इसमें हमें कई सारी वैरायटी पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आएगा एवरेज स्पीड बेस्ड। किसी भी एग्जाम में एवरेज स्पीड से क्वेश्चंस आपने जरूर देखा होगा। दूसरा आपका आता है स्टॉपेज बेस्ड। स्टॉपेज बेस्ड, स्टॉपेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तीसरा आता है लेट अर्ली। लेट अर्ली मतलब जल्दी पहुंचने में और देरी पर पहुंचने वाले क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका बस टर्मिनल, यानी कि बस अड्डे से बस चलती हैं और आपका बुलेट फायरिंग, गोली चलती है, उसकी कहीं आवाज दूर सुनाई देती है। बहुत मजेदार टॉपिक है ये। इसमें बाकी बहुत मजेदार क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मजा आएगा इसमें। और बस टर्मिनल, बुलेट फायरिंग के बाद आता है डॉग रैबिट वाले क्वेश्चंस। डॉग और रैबिट वाले क्वेश्चन, कुत्ता खरगोश। और पुलिस और थीप वाले क्वेश्चन, चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में रेशियो लगता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और रेशियो के साथ एक आपका आता है टाइम का डिफरेंस, T1 प्लस T2 या T1 माइनस T2 पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टाइम का सम या टाइम का डिफरेंस दिया जाता है। इसके बाद आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस। और इसी के बाद आपका इसी में आएगा रेस। रेस मतलब दौड़, इसी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल पर आधारित। औसत चाल पर आधारित। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न आपका आएगा स्टॉपेज मतलब रुक रुक कर जाना। गाड़ी जो है रुक रुक कर जाती है ना, उस पर। तीसरा आपका लेट अर्ली मतलब देरी से पहुंचते हैं या फिर जल्दी पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रश्न। बस टर्मिनल मतलब बस अड्डा, बस अड्डे से बस चलती है या फिर गोली चलती है ना, गोली। डॉग और रैबिट, कुत्ता खरगोश। कुत्ता खरगोश वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत देखा होगा, कुत्ता खरगोश और चोर पुलिस, है ना। इस पे भी क्वेश्चंस आपने काफी देखे होंगे। इसके बाद रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और यहां पर तो टाइम का सम या डिफरेंस। मिसलेनियस मतलब आपका भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये सब हमें टीएसडी में पढ़ना है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा टीएसडी का डिटेल, थोड़ा सा बेसिक बता दिया है कि ये सारी वेराइटीज हैं टीएसडी के क्वेश्चन में जो हमें पढ़नी होती हैं।
हाँ, अगर आप बीमार हो गए थे, क्लास छूट गई सीधे, तो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा चैप्टर नहीं इतना बड़ा नहीं है, लगभग 125 क्वेश्चन है इसमें, वैरायटी बहुत होती है इसमें। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले टीएसडी में एक चीज ध्यान रखिए, टीएसडी में एक चीज, एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से देखिएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही फॉर्मूला होता है पूरे टीएसडी में, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीड यहां ले आओ, टाइम यहां ले आओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यानी एक ही फॉर्मूला है, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, या यहीं से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो एक कोई भी याद कर लो, एक ही से आपको तीनों फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो ये है कि आपको आना चाहिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। यहां बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये एक ही फॉर्मूला है जो आप सबको आना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होता है कि आपकी स्पीड, कभी कभी आपको, जैसे आपने देखा होगा, स्पीड दी जाती है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही x मीटर पर सेकंड है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ हाँ, ये अगर आप एयरफोर्स बाई ग्रुप के भी हैं तो स्टार्टिंग क्लास करिए, ये बेसिक जो है ये सब में आता है, ये जो है एयरफोर्स बाई ग्रुप में काफी आता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। देखो, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन आवर्स, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मीटर होता है, इसको घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 3600 सेकंड होता है। सॉल्व करने पर 5/18 मीटर पर सेकंड आपका आ जाता है। ठीक है, याद रखने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में हम सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि किलोमीटर मतलब बड़ा, और मीटर पर सेकंड मतलब छोटा। तो अगर हमें छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमें बड़े में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में चेंज, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़े नंबर 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, किलोमीटर और मीटर में से किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। घंटे और सेकंड में घंटा बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है। तो अगर आपको छोटे में कन्वर्ट करना है, छोटे में जाना है, तो आप छोटे नंबर 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको बड़े में जाना है तो आप बड़े नंबर 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है। 5/18 1 से छोटा है, 18/5 3 से भी बड़ा है ना। इसकी वैल्यू लगभग आपकी आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.3 समथिंग आएगी, और इसकी वैल्यू 3.6 आएगी। तो ये वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़े में कन्वर्ट करना है तो 18/5, छोटे में करना है तो 5/18। इसके अलावा कुछ कॉमन सी वैल्यू है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में 5 और 18, ये आपका चलता है। यानी कि अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में 5 है तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में 18 होगी। तो अगर 5 और 18 के मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू आ जाए तो उसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे 5 का अगर आप डबल करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, और 18 का डबल करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऐसे ही इसका ट्रिपल करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 15 मीटर पर सेकंड, और 3 गुना इसका करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, और यहां 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड, और यहां 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं।
अगर कहीं पर स्पीड मीटर पर सेकंड में 5 के मल्टीप्लाई में दी जाएगी तो किलोमीटर प्रति घंटे में हम डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई स्पीड दी जाएगी तो उसे मीटर पर सेकंड में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में 5 के मल्टीप्लाई में, किलोमीटर पर आवर्स में 18 के मल्टीप्लाई में चलती है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, है ना। अब आप इसे नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। बताइए। हो जाएगा अंकुर, वो डाउनलोडिंग का जल्दी नहीं आता तो लेट आ जाएगा, हम एक बार फिर भी उसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई स्पीड दी जाएगी तो उसे मीटर पर सेकंड में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में 5 के मल्टीप्लाई में, किलोमीटर पर आवर्स में 18 के मल्टीप्लाई में चलती है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, है ना। अब आप इसे नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। बताइए। हो जाएगा अंकुर, वो डाउनलोडिंग का जल्दी नहीं आता तो लेट आ जाएगा, हम एक बार फिर भी बोल